हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज हम लोग का पढ़ने वाले हैं लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान। तो इसका कुछ पाठ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो एक बार विषय सूची देख लेते हैं हम लोग को आज कहाँ से पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सुधार आंदोलन से आज हम लोग का यह वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सुधार आंदोलन से। तो बिहार में धर्म एवं सुधार आंदोलन। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। बिहार में बौद्ध धर्म व भगवान बुद्ध, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार में बौद्ध धर्म व भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी यानी ईसा पूर्व में नेपाल स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी ईसा पूर्व में नेपाल स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम गौतम और सिद्धार्थ था। बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो गौतम और सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम यानी कि बुद्ध भगवान के पिता का नाम सुदोधन था तथा माता का नाम महामाया था। 16 वर्ष की आयु में यानी कि 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से बुद्ध भगवान की विवाह हो जाता है। 28 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से उन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी कि 28 वर्ष की जब अवस्था में यशोधरा से उन्हें राहुल नामक पुत्र की एक प्राप्ति यानी कि जन्म होता है एक पुत्र का। 29 वर्ष की आयु में वे घर छोड़कर चले गए। बुद्ध भगवान 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए। इस घटना को महानिष्क्रमण यानी कि महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला है गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में भटकते राजगृह पहुँचे। गृह त्याग के बाद भगवान बुद्ध राजगृह पहुँचे, राजगृह पहुँच गए। बौद्ध के गौतम के प्रथम गुरु हुए। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में भटकते हुए राजगृह पहुँचे, गौतम के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम और रुद्रक, अलार और अलार कलाम, रुद्रक और रुद्रकरामपुत। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे उरुबेला नामक वन में पहुँचे और 5 ब्राह्मण साथियों के साथ घोर तपस्या की, परंतु कोई फल नहीं मिला। तत्पश्चात वे गया पहुँचे। तो उसके बाद वह गया पहुँचे, जहाँ पर साधना के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष, उस स्थान को बोध गया कहा गया। जिस पीपल के नीचे उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया और जिस स्थान में पाया गया उसको बोध गया कहा गया। गौतम बुद्ध तथा इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधित कहा जाता है। उस पीपल को बोधि वृक्ष कहा गया, उस स्थान को बोध गया कहा, तथा गौतम बुद्ध तथा इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधित कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 40 वर्ष तक मगध, सारनाथ, वैशाली आदि क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश प्रवचन सारनाथ में दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो प्रवचन सारनाथ में दिए थे, कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद 40 वर्ष तक मगध, सारनाथ, वैशाली आदि क्षेत्रों में अपना यम प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश प्रवचन यानी सारनाथ में दिए। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश प्रायः पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध जो अपना उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। आगे है, उनके उपदेश अत्यंत सरल थे। उनके जो उपदेश थे
अत्यंत सरल थे तथा इनमें सर्वप्रथम 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन हुआ था। पहला है संसार में दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निवारण संभव और चौथा है इसके लिए उपाय। उनके उपदेश अत्यंत सरल थे तथा इनमें सर्वप्रथम 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन हुआ, जिसमें फर्स्ट है संसार में दुख है, दुख का कारण है, दूसरा था और तीसरा था दुख का निवारण संभव और चौथा था इसके लिए उपाय है। दुख दूर करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। दुख दूर करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक वचन और सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधान पर उन्होंने जोर दिया था। नैतिक आचरण को शुद्ध करने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का आदेश दिया। नैतिक आचरण को शुद्ध करने के लिए, नेत्र को शुद्ध करने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का आदेश दिया, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य, नृत्य गान का त्याग, श्रृंगार प्रावधानों का त्याग, कोमल बिस्तर का त्याग एवं कामनी कांचन का त्याग शामिल है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण देहावसान 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि देहावसान हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में 1883 ईसा पूर्व में महाकाश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस संगीति में सुत्त पिटक धर्म के सिद्धांत और विनय पिटक आचरण के नियम संकलित किए गए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में महाकाश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस संगीति में सुत्त पिटक धर्म के सिद्धांत और विनय पिटक आचरण के नियम संकलित किए गए। द्वितीय बौद्ध संगीति कलाशोक के शासनकाल में, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ कलाशोक के शासनकाल में वैशाली में 383, वो 483 ईसा पूर्व में हुआ और ये 383 ईसा पूर्व में हुआ। 383 ईसा पूर्व में सभा कामी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था और वो किसके अध्यक्षता में आयोजित किया था, तो वो संपन्न हुआ था महाकाश्यप की अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कलाशोक के शासनकाल में हुआ और तृतीय बौद्ध संगीति कलाशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ। मोगलीपुत्तितिस की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था सो वो मोगलीपुत्तितिस की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम सदी ईस्वी सन में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम सदी ईस्वी सन में कश्मीर के कुंडलवन वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति की पश्चात बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, जो पहला भाग था हीनयान और दूसरा भाग था महायान। विभाजित हो गया, बट गया। उसके बाद बिहार में संपन्न बौद्ध संगीतियाँ, प्रथम जो बौद्ध संगीतियाँ हुआ वो लगभग 483 ईसा पूर्व में राजगिरी सप्तवर्षीय गुफा में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकाश्यप और शासक थे अजातशत्रु और कार्य था सुत्त एवं विनय पिटकों की रचना। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ वो लगभग 383 ईसा पूर्व में हुआ और ये कहाँ हुआ था, तो वैशाली चुलबग में हुआ और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सभाकामी। इसके जो अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीति का वो सभाकामी थे और शासक कलाशोक और कार्य था बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थविर एवं महासांगिक में विभाजिता।
तृतीय बौद्ध संगीतियाँ थी। लगभग ये हुआ था कब 250 ईसा पूर्व में, और स्थल था जब जहाँ हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्ने और शासक थे अशोक, और इसका कार्य था अभिधम पिटक की रचना तथा संघ भेद रोकने के लिए नियम बनाए गए थे। बिहार से बाहर हुई बौद्ध संगीतिया वो चतुर्थ था। बिहार से बाहर हुई बौद्ध संगीतिया वो चतुर्थ था। वो प्रथम सदी ईस्वी सन में हुआ था, और स्थल था कुशीनगर कश्मीर कुंडलवन, और अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। वसुमित्र जो थे अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष जो था अश्वघोष थे, और शासक था कनिष्क। इसका कार्य था विभाशास्त्र नामक टीका संकलित। विभाशास्त्र नामक टीका संकलित बौद्ध मत दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में बट गया। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ व्यक्ति थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्रजापति गौतमी धाय माता मौसी। गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति थे प्रजापति गौतमी, जो धाय माता मौसी थी। उसके बाद है चन्ना जो थी सारथी थी। अगला है अलार कलाम, ये प्रथम गुरु थे गौतम बुद्ध के। और चुंद, ये पावा का लाहौर या सुनार जिसके यहाँ बौद्ध ने भोजन या भक्षण किया था, वो थे चुंद, जिसके कारण उन्होंने अतिसार रोग हो गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गया था। चुंद के यहाँ ने ही पावा का लाहौर या सुनार जिसके यहाँ बुद्ध ने अपना भोजन भक्षण किया था, जिसके कारण उनका अतिसार रोग हो गया था और अंततः उनकी मृत्यु हो गया था चुंद के यहाँ भोजन करने से। कंटक गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। कंटक जो था तो गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अगला है उद्रक रामपुत्र बुद्ध के द्वितीय गुरु थे। उद्रक रामपुत्र बौद्ध के द्वितीय गुरु थे, और कोंडत्रा या कौंडिन्य, बद्धिय या भद्रिक, वाष्प महानामा और असिजय या अश्वजीत गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे, जिन्होंने सारनाथ में सर्वप्रथम दीक्षित किया था। गौतम बुद्ध के 10 प्रमुख अनुयायी भिक्षु थे। पहला है गरिजन मोगलना, उसके बाद है मौदगल्यायन, महाकश्यप, सुभूति, पूर्ण, मैत्रेयनी पुत्र या पुन्ना या मंतनी पुत्र, कात्यायन, उसके बाद है महाकश्यन या अनिरुद्ध या अनुरुद्ध, उपाली या राहुल या आनंद। गौतम बुद्ध की 3 प्रमुख भिक्ख मुनियाँ थीं। गौतम बुद्ध की 3 भिक्ख मुनियाँ थी। वो है महाप्रजापति गौतमी, खेमा और उपलावत्र। बिंबिसार अजातशत्रु मगध नरेश, प्रसेनजीत, कौशल के शासक उदयन, कौशाम्बी के शासक गौतम बुद्ध के वे शिष्य जो राजा थे। बिहार में जैन धर्म व महावीर स्वामी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। बिहार में जैन धर्म व महावीर स्वामी के बारे में। बिहार की धरती पर जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार की धरती पर जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि 24 तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और जबकि अंतिम तीर्थंकर या 24 तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर थे। लिच्छवी वंश से संबंध महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। लिच्छवी वंश से संबंधित थे महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में हुआ था। ज्ञातक क्षत्रिय कुल में हुआ था, और इनका जन्म ज्ञातक क्षत्रिय कुल में हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के राजा थे। इनके पिता का नाम
कुंडग्राम था, जो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के राजा थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो एक लिच्छवी राजकुमारी थी, तथा उनकी पत्नी का नाम, महावीर जी का पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे उन्हें प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई थी। महावीर जी का पत्नी का नाम यशोदा था और उनके शरीर से एक पुत्री हुई थी, जिसका नाम प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। महावीर जी ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिए तथा 12 वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान की कैवल्य की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की आयु में जाम्भिक ग्राम के निकट त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल के एक वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर जी 42 वर्ष की आयु में जाम्भिक ग्राम के निकट त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल के एक वृक्ष था, उसके नीचे ज्ञान की उनकी प्राप्ति हुई और इंद्रियों की जीतने के कारण वे कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात महावीर जिन विजेता अरहत पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। इंद्रियों को जीतने के कारण वे कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात महावीर जिन विजेता अरहत पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए तथा इसी कारणवश उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म जैन धर्म कहलाया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया तथा चंपा, मिथिला, वैशाली एवं राजगीर में भ्रमण किया। महावीर के अनुसार सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का व्यवहार अनिवार्य है। उनके ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और आत्मा की मुक्ति संयमित जीवन से ही संभव है। जैन धर्म में मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों सम्यक जीवन, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का पालन करना अनिवार्य है। जैन धर्म में मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों की आवश्यकता है। सम्यक जीवन, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का पालन करना अनिवार्य है। महावीर ने जैन धर्म का प्रचार करने के लिए एक संघ गठित किया था तथा अपने प्रधान शिष्य इंद्रभूति को धर्म प्रचार का दायित्व सौंपा था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगिरी के निकट पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने निर्वाण यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई। महावीर जी की 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगिरी के निकट पावापुरी नामक स्थान पर इन्हें निर्वाण मृत्यु की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में 2 संगीतियों का आयोजन किया गया। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस संगीति के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 5वीं सदी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में देववर्धी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 21 जैन तीर्थंकर ने पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए तो प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, दूसरा आदित्यनाथ था, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदन हुआ, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुभिदीनाथ और शीतलनाथ 10वां था। 11वां शिरसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ,
शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरिनाथ, महिलनाथ, मुनि सुरवत, नेमिनाथ, अरिस्टोनोमी, पार्श्वनाथ तथा 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड और देववाद के कटु आलोचक थे। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड और देववाद के कटु आलोचक थे। इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया तथा नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। वे तप और संयम पर विशेष बल देते थे। उनके द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांत हैं, तो पढ़ते हैं उसके बारे में। 4 सिद्धांत कौन कौन थे? सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 महावीर स्वामी के महत्वपूर्ण उपनाम थे। महावीर स्वामी के कौन कौन से उपनाम थे? तो पहला था निर्ग्रंथ, उसके बाद है ज्ञातृपुत्र, नयपुत्र और उसके बाद है काशव। वैशालीय, विदेहदीन और निगंठ नाथपुत्र बौद्धों के अनुसार तथा 8 जीन। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। 300 ईसा पूर्व में मगध में लगातार 12 वर्ष तक अकाल पड़ने पर स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हुए, पहला था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, जो 300 ईसा पूर्व में मगध में लगातार 12 वर्ष तक अकाल पड़ने पर स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए। जबकि अकाल के समय जैन आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाने वाले जैन दिगंबर कहलाए। दिगंबर अपने को शुद्ध बताते थे और नग्न रहते थे। दिगंबर अपने को शुद्ध बताते थे और वो नंगे रहते थे। जैन मत के सप्तभंगी सिद्धांत साम्यवाद या अनेकांतवाद में ज्ञान की सतत स्वरूप बताए गए हैं तथा निर्वाण को जीव का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्म के उपदेशों का संकलित करने के लिए एक महासभा यानी कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था। तो जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। आदिनाथ या अजितनाथ भी इन्हीं को कहते हैं, तो इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। उसके बाद है नेमिनाथ को शंख प्रतीक था। पार्श्वनाथ का जो वो सर्प था यानी कि स्नैक, और महावीर स्वामी जी का सिंह था प्रतीक। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। आदिनाथ अजितनाथ का हाथी, और नेमिनाथ का शंख था, और पार्श्वनाथ का सर्प था, और महावीर स्वामी जी का सिंह था। तो ये जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह थे। उसके बाद है इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। इस महासभा का दक्षिण के जैन यानी कि भद्रबाहु आदि ने बहिष्कार किया। जैन धर्म ने अपने धर्मोपदेश के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा यानी कि प्राकृत को अपनाया था।
जैन धार्मिक ग्रंथ और अर्धमागधी भाषा में संकलित किए गए थे। जैन धार्मिक ग्रंथ और अर्धमागधी भाषा में संकलित किए गए थे। जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंशा भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया था। जैन मुनि हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किए थे। जैनों ने बाद में संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी प्रचुर मात्रा में उल्लेख किया था। जैन ने बाद में संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी प्रचुर मात्रा में लेखन किया था। जैन धर्म के अनुयायियों ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। इन्होंने अनेक गुफाओं का निर्माण कर जैन धर्म के अनुयायियों ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। इन्होंने अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया था, जैसे उदयगिरी की बाघ गुफा मंदिर, एलोरा की इंद्र सभा आदि। एक बार पढ़ लेते हैं। जैन महासभाएं प्रथम क्रम था, वो स्थान पाटलिपुत्र था। समय था 3री सदी ईसा पूर्व और अध्यक्ष स्थूलभद्र। दूसरा है द्वितीय स्थान कलिंग में हुआ था और समय था 2री सदी ईसा पूर्व और अध्यक्ष संभूति विजय। तृतीय है वो स्थान हुआ था आंध्र प्रदेश में और समय था 1म शताब्दी, अध्यक्ष आचार्य अरहदवली। चतुर्थ क्रम था वो स्थान वल्लभी और समय था 4ठी शताब्दी और अध्यक्ष नागार्जुन सूरी। पंचम क्रम था स्थान था वल्लभी और समय था 5वीं शताब्दी और अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रम। जैन मतावलंबी भी बौद्ध को भांति भी बौद्धों की भांति आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे। जैन मतावलंबी भी बौद्धों की भांति आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन कालांतर में 1म सदी ईस्वी के बाद महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा की जाने लगी थी। लेकिन कालांतर में 1म सदी ईस्वी के बाद महावीर और अन्य तीर्थंकर की मूर्ति की पूजा की जाने लगी थी। 11वीं-12वीं सदी में जैन कला काफ़ी विकसित हुई। आधुनिक काल में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 75 फीट ऊंची मूर्ति की रचना ग्रेफाइट पत्थर को काटकर की गई थी। बिहार में इस्लाम धर्म और सूफी सिलसिला के बारे में पढ़ते हैं। सूफी संतों के प्रयास से बिहार में इस्लाम धर्म का पर्याप्त प्रचार प्रसार हुआ। सूफी संतों के प्रयास से बिहार में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। बिहार में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले के सूफी आए थे। बिहार में सबसे पहले आने वाले सूफी संतों में शाह मोहम्मद बिहारी एवं सैयद ताजुद्दीन प्रमुख थे। बिहार में सबसे पहले आने वाले सूफी संतों में शाह मोहम्मद बिहारी एवं सैयद ताजुद्दीन प्रमुख थे। बिहार आने वाले सूफी सिलसिलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिरदौसी सिलसिला था। फिरदौसी सिलसिला के सर्वाधिक लोकप्रिय संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे। उनका जन्म 1290 ईस्वी में मनेर में हुआ था। मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के पिता मखदूम याहिया मनेरी थे, जो सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी संत थे। मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का निधन 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुआ था। उनका मकबरा आज भी पटना के निकट मनेर में अवस्थित है। उनका मकबरा मखदूम शरफुद्दीन का जो मकबरा है आज भी पटना में स्थित है।
विभिन्न सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव और मानव सेवा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का उपदेश दिया। उनके उपदेशों की जानकारी उनके पुत्र के संकलन यानी कि मकतूबाते सदी तथा उनकी रचनाएं आदाबुल मुरीदीन और मादनुल मानी से मिलती है। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कबीर दरिया साहब का जन्म एक मुसलमान दर्जी परिवार में डुमराव के निकट धरखंडा गांव भोजपुर में तथा उनका निधन 1780 ईस्वी में हुआ था। अहमदिया संप्रदाय बिहार में 1893 ईस्वी में आया।